नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फोकस बाय अस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इलॉन मस्क टेस्ला के पीछे का दिमाग एक बड़ा मौका चूक गया। उसने इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की पावर नहीं देखी। इंडिया बदलाव के लिए तैयार था। लोगों को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस चाहिए थे। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश कर रही थी। फिर भी टेस्ला हिचकिचाया। उन्होंने दूसरे मार्केट्स पर फोकस किया। इससे लोकल कंपनीज को शाइन करने का चांस मिला। टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक ने मौके का फायदा उठाया। वो इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन में लीडर्स बन गए। इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। इसे क्लीनर एयर की जरूरत और फॉसिल फ्यूल्स पर कम डिपेंडेंस ने आगे बढ़ाया है। इस शिफ्ट को गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और बढ़ती कंज्यूमर अवेयरनेस ने भी फ्यूल किया है। इंडियन मार्केट यूनिक है। इसे अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। यहीं पर लोकल कंपनीज ने कमाल किया है। वो इंडियन कंज्यूमर की नब्ज समझते हैं। टेस्ला के इंडिया में एंटर करने में शुरुआती हिचकिचाहट के कई रीजंस थे। कंपनी अपना प्रेजेंस मोर मैच्योर मार्केट्स में एस्टैब्लिश करने पर फोकस थी। इनमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और चाइना शामिल थे। टेस्ला को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता थी। वाइड स्प्रेड चार्जिंग स्टेशंस की कमी एक बड़ी हर्डल थी। इसके अलावा टेस्ला के हाई प्राइस्ड मॉडल्स ज्यादातर इंडियन बायर्स की रीच से बाहर लग रहे थे। इसने टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज के लिए ओपनिंग क्रिएट की। इंडियन गवर्नमेंट ने ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम जैसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। इस स्कीम ने ईवी बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिए। गवर्नमेंट ने ईवी अडॉप्शन के लिए एम्बिशियस टारगेट्स भी सेट किए। उनका एम 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक कार सेल्स का था। इस प्रोएक्टिव अप्रोच ने ईवी कंपनीज के थ्राइव करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। टेस्ला के इंडिया में एंट्री में रोड ब्लॉक्स आए। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट इंपोर्ट पॉलिसीज थी। वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहती थी। इसका मतलब टेस्ला के लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज था। कार्स इंपोर्ट करने से वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती। टेस्ला मार्केट को पहले टेस्ट करना चाहता था। वो कुछ कार्स इंपोर्ट करके उन्हें प्रीमियम प्राइस पर सेल करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट लोकल प्रोडक्शन पर अड़ी रही। इस स्टैंड ऑफ ने टेस्ला के एंट्री को डिले कर दिया। टेस्ला का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेल्स पर बेस्ड है। वो ट्रेडिशनल डीलरशिप्स यूज नहीं करते। इंडिया में इस अप्रोच को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डीलरशिप्स को फेवर करने वाले रेगुलेशंस थे। इसका मतलब टेस्ला को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ी। उन्हें इंडियन मार्केट के लिए अलग अप्रोच चाहिए था। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी टेस्ला के लिए एक और ऑब्स्टिकल थी। इंडिया में इनफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं थे। यह पोटेंशियल टेस्ला बायर्स के लिए एक कंसर्न था। रेंज एंजाइटी ईवी यूजर्स के लिए एक रियल इश्यू है। उन्हें चार्ज खत्म होने की चिंता होती है। टेस्ला को इस कंसर्न को एड्रेस करना था। एक रोबस्ट चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करना क्रूशल था। टेस्ला का हाई प्राइस टैग इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक मेजर डिटरेंट था। ज्यादातर इंडियन कार बायर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं। वो अफोर्डेबल ऑप्शंस ढूंढते हैं। टेस्ला के मॉडल्स लग्जरी व्हीकल्स माने जाते थे। वो एवरेज इंडियन बायर की रीच से बाहर थे। टेस्ला को इंडियन मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना था। मोर अफोर्डेबल मॉडल्स ऑफर करना एसेंशियल था। जहां टेस्ला हर्डल्स फेस कर रही थी, वहीं इंडियन कंपनीज आगे बाज रही थीं। टाटा मोटर्स, एक लेगेसी ऑटोमेकर, ने लीड लिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की एक रेंज लॉन्च की। उनकी स्ट्रैटेजी अफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस थी। टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स को अच्छा रिस्पांस मिला। वो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए पॉपुलर चॉइसेस बन गई। इस सक्सेस ने टाटा मोटर्स को इंडियन ईवी मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। ओला इलेक्ट्रिक, एक राइड हेलिंग जायंट, ईवी सीन में धमाकेदार एंट्री की। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर फोकस किया। ओला के स्कूटर्स स्टाइलिश, अफोर्डेबल और फीचर पैक्ड थे। उन्होंने यंग इंडियंस के बीच क्विकली पॉपुलैरिटी गेन की। ओला की एंट्री ने टू व्हीलर मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को अपने इनोवेटिव अप्रोच से चैलेंज किया। टाटा मोटर्स ने अपने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया। इससे उन्हें कॉस्ट एडवांटेज मिला। उनका इंडिया भर में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। इससे वो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में कस्टमर्स तक पहुंच पाए। टाटा मोटर्स ने प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल ईवीज बिल्ड करने पर फोकस किया। वो इंडियन मार्केट की जरूरतें समझते थे। ओला इलेक्ट्रिक ने एक अलग अप्रोच लिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस किया। उनके स्कूटर्स एडवांस्ड फीचर्स जैसे डिजिटल डैशबोर्ड्स और कनेक्टेड एप्स के साथ आए। ओला ने चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करने में भी हेवीली इन्वेस्ट किया।
उनका एम अपने कस्टमर्स के बीच रेंज एंजाइटी कम करना था। ओला के अग्रेसिव मार्केटिंग और कंपेटिटिव प्राइसिंग ने उन्हें सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करने में हेल्प की। सिर्फ टाटा और ओला ही नहीं थे, दूसरी इंडियन कंपनीज भी ईवी रेस में शामिल हुईं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो अपने एसयूवीज के लिए जानी जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक्सपैंड हुई। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च किए। इसने उनके ईवी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक कॉन्ग्लोमरेट, ने भी ईवी मार्केट में एंट्री की। उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट किया। इसने ईवी सेक्टर के प्रति उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी एक्सपर्टीज ईवी सेगमेंट में लाई। उन्होंने रोबस्ट और रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करने पर फोकस किया। महिंद्रा ने पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स दोनों को टारगेट किया। उनका एम वाइड रेंज ऑफ कस्टमर नीड्स को पूरा करना था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर की एक जायंट, ने मोबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में ईवीज की पोटेंशियल देखी। उन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हेविली इन्वेस्ट किया। रिलायंस का एम ग्लोबल ईवी बैटरी सप्लाई चेन में एक की प्लेयर बनना था। उन्होंने चार्जिंग स्टेशंस सेटअप करने में भी वेंचर किया। ये मूव ईवी इकोसिस्टम के ग्रोथ के लिए क्रूशियल था। महिंद्रा और रिलायंस जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के ईवी मार्केट में एंट्री ने एक शिफ्ट को सिग्निफाई किया। इसने इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्यूचर में बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाया। ये कंपनीज अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज लेकर आईं। इसने इंडियन ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया। डू यू थिंक टेस्ला विल सक्सीड इन इंडिया? कमेंट बिलो. Like and share if you're proud of India's EV revolution. Subscribe to Fact Focus BYUs for more powerful knowledge.